हाँ, तो मेरे देश के नौजवानों, मेरा नाम है दीपक और मेरे चैनल में आने का शुक्रिया। आज मैं हूँ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, वहाँ कुंभ चल रहा है। जो ये कुंभ क्षेत्र है, मेला क्षेत्र, ये टोटल कई सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, ये सेक्टर 23 है और सेक्टर 23 का घाट नंबर 5 है। तो कई सारे सेक्टर्स में कई सारे घाट्स हैं और मैं आपको वॉकिंग टूर दे रहा हूँ किस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं। और अगर आप आ रहे हैं तो मेरे वीडियो के ज़रिए आपको पता चल सकता है कि कहाँ क्या चीज़ है, क्या सुविधाएं हैं, कैसे आना है। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, सेक्टर 6 पे भी, 7 पे भी, 8 पे भी, ये सेक्टर 23 पे बना रहा हूँ। सामने जो है ना इलाहाबाद का किला है। कितना मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा है पता नहीं। और वो नाव भी चल रही है, सामने संगम है। तो इस वक्त मैं हूँ बहुत ज़्यादा अरेल घाट के पास में। अरेल घाट एक संगम घाट के पास में एक घाट है और यहाँ पर ही जो टेंट सिटी बनाई गई है बहुत बड़ी सी, वो अरेल घाट के पास में ही है। मौका लगेगा तो उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। बिल्कुल सुबह का समय है, इसलिए ये अमूल का स्टॉल अभी खुला नहीं है, लेकिन आपको चाय पकौड़े सारी दुकानें यहाँ मिल जाएंगी। सुबह 4 बजे से खुल जाती हैं। कोई तो दुकानें पूरी रात चल रही हैं। जो लोग दुकानें चला रहे हैं चाय पानी की, आपको दिखाऊं, देखो बैग्स मिल रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे अगर आप आए हैं और किसी वजह से आपके पास लगेज की कमी हो गई है, सामान के बैग्स की कमी हो गई है, तो आप बैग यहाँ पे ख़रीद लीजिए। तो यहाँ पे जो चाय पानी की दुकान लगा रहे हैं वो लोग 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। परिवार का एक व्यक्ति 8 घंटे की ड्यूटी करता है, चाय बेचता है, फिर परिवार का दूसरा व्यक्ति, फिर परिवार का तीसरा व्यक्ति, ऐसे करके 24 घंटे दुकानें खुल रही हैं। और आपको मैं दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पे अलग अलग बाबा जी का शिविर भी लगा हुआ है। सत्संग चलते हैं सारे दिन, सबका अपना अपना टाइमिंग है। किसी का सुबह 8 बजे, किसी का सुबह 9 बजे, किसी का शाम को 4 बजे, किसी का शाम को 5 बजे। और आर्ट ऑफ लिविंग, देखो PDA का ये शिविर है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, ऐसे हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का भी शिविर जस्ट पीछे मैंने देखा था। तो जितनी भी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सत्संग हैं, बाबा हैं, तो उन सब का यहाँ पे शिविर लगता है। और देखो ये कैंस मिल रहे हैं, जो प्लास्टिक के कैन होते हैं, इसको आप खरीद लीजिए। 100-150 रुपये के ये लोग बेच रहे हैं, 50 के भी हैं। और इसमें गंगा जल भर के अपने घर जाइए। गंगा जल यहाँ भरने का कई जगहों पे, किसी भी घाट से आप भर लीजिए। खाली कैंस यहाँ मिल रहे हैं और अपना भरिए और अपने गांव देश जाइए। और वैसे मैंने अखबार में पढ़ा कि 400 टन कूड़ा हर दिन मेरा क्षेत्र से इकट्ठा कर रही है सरकार महाकुंभ के दौरान। और ये देखिए, एक डस्टबिन आपको यहाँ पे दिख भी जाएगी। तो ये डस्टबिन दिख रही है ना, तो इस तरह से हज़ारों डस्टबिन बनाई है सरकार ने। वो सामने सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, कूड़ा बिन रहे हैं, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। और मैं आपको दिखाऊं कि ये हम आ गए गाटा 4 सेक्टर 23। सो 23 सेक्टर का ये गाटा 4 आ गए हम। आप देखिए कि लोग लगातार आए जा रहे हैं। और अभी इतनी सुबह है, सुबह 6:45 का टाइम है, तो अभी लोकल लोग इलाहाबाद के नहीं आए हैं। लोकल लोग आराम से 8-8:30 बजे घर से निकलते हैं तो 9 बजे यहाँ पहुँचते हैं। तो ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ये बाहर के लोग हैं। और चाय बढ़िया आपको मिलेगी, मैगी मिलेगी। ये जो अभी मैं आपको बता रहा था कि चाय पान की दुकान जो है ऑलमोस्ट 24 घंटे हर एक दुकान चल रही, 24 घंटे। इनके परिवार में अलग अलग लोग अलग अलग शिफ्ट कर रहे हैं 8-8 घंटे की, और 2 पैसा कमा रहे हैं मेहनत करके। आपको मैं दिखा रहा था, एक और मैंने वीडियो बनाया है किस तरह से अलग अलग जगहों से कार से लोग आए हैं पूरे इंडिया से। UP 67 की ये कार है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम, केरला की कार्स यहाँ आई हुई हैं और उस पर अलग वीडियो मैंने बनाया है, आप देखिएगा। तो ये सेक्टर 23 में देखो लिखा हुआ है कि शेर भी घातक है, दारू भी घातक है और सांप भी घातक है। तो ये हैं BP सिंह मेमोरियल सामुदायिक विकास संस्थान। तो ये कोई संस्थान है जिसने इस मैसेज को देने की कोशिश की है कि जितना घातक सांप है और शेर है, उतना ही घातक दारू भी है। देखो हरियाणा 26 की कार सामने खड़ी हुई है, ये टोयोटा इनोवा। तो हरियाणा से बहुत से लोग आए हुए हैं। और
वैसे सांप को क्यों बदनाम किया हुआ है लोगों ने, पता नहीं। सांप को तो मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए इंसानों के ऊपर, क्योंकि सांप कभी भी ज़बरदस्ती नहीं काटता और मुश्किल से 40-50% ही सांप जहरीले होते हैं, करीब 50-60%। आप मुझे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बताइए, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि शायद 60% प्रजातियाँ सांप की जहरीली होती ही नहीं है। और पॉर्क्यूपाइन जो होता है उसको सेल्फ डिफेंस के लिए नेचर ने वो शार्प वाले उनके शरीर पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उससे वो अपने को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। शेर को बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स, दांत और नाखून दिए हैं, वो अटैक कर लेता है उसके ऊपर जिसके ऊपर कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। अब सांप क्या करे बेचारा, सांप के पास जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो यही है, जहर। उसके पास बड़े बड़े शेर की तरह दांत भी नहीं है, पॉर्क्यूपाइन की तरह वो शार्प वाले स्पाइक्स भी नहीं है, तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो शायद हम इंसानों ने सांप को ज़बरदस्ती बदनाम किया है, वो तो एकमात्र उसका डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि हर जानवर में होता है, तो फिर तो हम लोग को हर एक जानवर को बदनाम करना चाहिए। एनीवे, ये मेरी बड़ी अजीब सी फ़िलासफ़ी है। विधानसभा शिविर, तो ये विधानसभा ऑफ इंडिया का कैंप है, शिविर है। बाबा जी हमारे आ गए। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।